हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, क्या करंट एनर्जीज में है वो आज रात की हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को, उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है ना, आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप किसी की मदद करोगे शेयर करके। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो प्रॉब्लम में है, जो जानना चाहता है, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप किसी की मदद करोगे तो गॉड देखते हैं, यूनिवर्स देखते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने फ्लेम जला ली है। आपको कॉन्सेंट्रेट करना है उनके ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए और अपने पर्सन का 3 बार नाम ले लीजिए और विजुलाइज कर सकते हैं उनका फेस। ओके, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। फोकस ही करना ताकि उनके क्लियर मैसेजेस मिल सके, उनकी एनर्जीज से मैं कनेक्ट कर सकूं, इसलिए अच्छे से फोकस कीजिएगा। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए मुझे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी किस एनर्जीज में है, क्या सोच रहे हैं वो, किस एनर्जीज में। यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, काफी टाइम से आपके पार्टनर एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, थका हुआ, परेशान, लिटरली किसी चीज में इनका दिल नहीं लग रहा है, ना कोई काम करने का, ना कोई किसी भी चीज में इनका जैसे मानो दिल नहीं लग रहा है, ना घूमने का, ना कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है इनका। एग्जॉस्ट हो गई है जैसे इनकी एनर्जीज, ऐसा हो गया है कि बस लेटा रहूं या सोया रहूं या लेटी रहूं सोई रहूं, कुछ ऐसा कि बहुत थक चुका हूं मैं या थक चुकी हूं मैं वो एनर्जीज फील कर रही हूँ। मुझे कुछ किसी चीज में नहीं पड़ना है, मुझे कुछ नहीं करना है। डीमोटिवेट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी किया, आपसे दूर रहे, जो भी किया ना इन्होंने, लिटरली वो चीजें इनको जैसे मानो सताई जा रही है, खाई जा रही है। आप कहीं ना कहीं आप ना इनको याद आने में हो, सबकॉन्शियसली ये आपको याद करते हैं और कहीं ना कहीं आप ना चाहकर भी ना ये आपको अपने से भुला नहीं पा रहे हैं, ये आपकी यादों को भुला नहीं पा रहे हैं, आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ना चाहकर भी आप इनको याद आ ही जाते हो। जैसे आपको फील होता है ना कि मैं चाह भी नहीं रही हूँ फिर भी मुझे वो याद आता है या याद आती है, तो वैसे ही एग्जैक्टली मुझे दिखता है कि इनको आप याद आए जा रहे हो। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया है, इस रिश्ते से आप बहुत दूर चले गए हो, इनसे दूर चले गए हो, अब आपको शायद कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, शायद आप वैसा प्यार नहीं करते इनसे, अब आप मूव ऑन कर चुके हो, ऐसा इनको फील हो रहा है। इनको ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, सब कुछ खुश होगी या खुश होगा, वो तो उसकी लाइफ तो सॉर्ट होगी, हैप्पी होगा या होगी। उसको कहाँ मेरी याद आती है, कहाँ वो मुझे याद करता है या मुझे याद करती है, ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं। बेसिकली मुझे वो एनर्जीज दिख रही हैं और इनको ऐसा लगता है कि मैं ही बस उसको याद करता रहता हूँ या याद करती रहती हूँ, मुझे नहीं याद करना है, बट फिर भी क्यों मेरे दिमाग में वो आ जाती है या आ जाता है। कुछ वो इन चीजों में ना स्टक है। बेसिकली आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, पता है इनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत थक चुका हूं अपनी फीलिंग्स से, अपनी एनर्जीज से, पता नहीं क्यों वो मुझे इतना याद आती है, क्यों वो मुझे इतना याद आता है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। लिटरली आज रात ये ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कल है फुल मून, तो फुल मून के आने से पहले ये लिटरली जो एनर्जीज है ना इनको ट्रिगर कर रही हैं, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ, ट्रिगर हो रहा है लिटरली। ना चाहकर भी आप इनके माइंड में चल रहे हो, इनके दिमाग में चल रहे हो, ना चाहकर भी ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। और आज रात जो मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा आप इनके दिल दिमाग में बसे हो। जो भी अगर आप कोई ऐसी टेक्निक कर रहे हो या गॉड से इन्हें मांग रहे हो, लिटरली आपकी सोल इनको क्रेव कर रही है ना,
तो मुझे दिख रहा है उसका असर हो रहा है, क्योंकि क्योंकि कहीं ना कहीं ये भूल नहीं पा रहे हैं आपको, आपका की यादें। आप सोचते हो कि ये तो मुझे भूल चुका है, अपनी लाइफ में खुश है, वो ये खुश नहीं है बेसिकली, और ना भूल पा रहे हैं आपको। ये कंसंट्रेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने काम पे करते हैं, पर एनर्जीज ऐसी हो रखी है आजकल इनकी कि मुझे कुछ नहीं करना है, मैं मतलब एग्जॉस्ट हो चुका हूं या हो चुकी हूँ। वो एनर्जीज में बहुत ज्यादा पिक कर रही हूँ इनकी। आपको ना, इनको ऐसा लगता है ना कि बस फटाफट से एक कॉल तो कर लूं क्या, मैसेज कर दूं क्या, ऐसा इनका माइंड होता है। फिर ये सोचते नहीं, सही नहीं है, छोड़ो, वो एनर्जीज में देख रही हूँ, या फिर कुछ बोल देगी या बोल देगा ऐसा कुछ, या फिर कुछ डाउट्स होते हैं जिस वजह से ये करते नहीं है। बेसिकली अपने आप को स्टक मान रहे हैं इस कनेक्शन में ना। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं स्टक हो चुका हूं, मैं बढ़ ही नहीं पा रहा हूं या बढ़ी नहीं पा रही हूं। अगर ये थर्ड पार्टी में भी है या किसी में कोई ना कोई अगर यहाँ पर है, तो भी ये नहीं बढ़ पा रहे हैं किसी और के साथ। कोशिश की थी, सब कुछ किया, पर नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर फैमिली इनको कहीं ना कहीं अगर आपसे बात नहीं करने दे रही, आपकी तरफ नहीं आने दे रही है, तो मुझे दिख रहा है कि ज्यादा टाइम ये चीजें रहेंगी नहीं, क्योंकि अब इनको ना बर्दाश्त से बाहर हो रही है, कंट्रोल इनका ना बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आपसे बात नहीं करना ना, ये एक एक टाइम ऐसा लग रहा है इनको समय जैसे काटना कितना मुश्किल है। वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूं। इनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, क्यों ये लोग, पता है आपके पार्टनर को क्या फील होता है कि ये लोग क्यों नहीं मानते हैं, ये लोग क्यों नहीं सोचते हैं मेरे बारे में, अपनी फैमिली के लिए ऐसा कुछ सोच रहे हैं, ये मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं, मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। हो सकता है अगर उनके सिबलिंग है यानी कि भाई बहन है, तो उनके बारे में तो बहुत ज्यादा सोचते हैं, मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते हैं ये लोग, मेरी खुशियों का क्या, मेरी खुशी के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। ऐसा कुछ फील करते हुए मैं देख रही हूँ। इनकी फैमिली आपके अगेंस्ट भड़का रही है स्टिल, अभी भी दूर करने के बाद भी अगर बोल रही है, स्टिल बोल रही है, तो ये ना एग्जॉस्ट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। क्या है तुम बस एक ही टॉपिक में बोलती रहती हो या बोलते रहते हो, वो चीजें भी दिख रही हैं। ये ऐसे लिटरली बोलते हैं, उनको ऐसा बोलते हैं कि क्यों तुम हर समय वही चीजें लेके आते हो या लेके आती हो। अपनी फैमिली वालों से बोलते हैं वही चीजें क्यों बोलते हो, क्यों तुम उसकी बात मुझसे करते हो, जब हम दोनों अब अलग हो चुके हैं, अब हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, फिर तुम क्यों उसी के बारे में गलत चीजें बोलती रहते हो। क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ये बेसिकली। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है अगर आपके पार्टनर कोई वर्कआउट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या जिम करते हैं, वो या कुछ तो करते हैं ऐसा, या टहलने चले जाते हैं, खाने के बाद टहलना होता है ना, अगर ये टहलते भी हैं तो भी मुझे दिख रहा है इन्होंने सब बंद कर दिया है, क्योंकि इनका कुछ भी करने का लिटरली मन नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं घर वालों से ये बोलते हैं, अगर फैमिली आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना, कि कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखते हैं, या फिर इनडायरेक्टली ना ये आपके बारे में बोलते हैं घर वालों से कि मुझे उसके साथ जाना है, मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उससे शादी करनी है, या मुझे चीजें सही करनी है, कुछ ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। जहां पर फैमिली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है या हो जाते हैं फैमिली वाले, कुछ वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। बेसिकली कहीं भी इनको सुकून नहीं है, इनको ऐसा लगता है क्योंकि काम पे जाते हैं, देखो मुझे वहां भी सुकून नहीं है, घर पे रहते हैं वो भी सुकून नहीं है, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। यहाँ पर माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। और मुझे यहाँ पर ये चीजें भी दिख रही है ना, देखो ये क्या करते हैं ना, कोशिश कर रहे हैं कि बाहर ज्यादा रहें, घर में कम रहें, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। क्योंकि लिटरली घर वाले इनको इतना सुनाते हैं या इतना इरिटेट करके रखते हैं ना इनके घर वाले, वो चीजें भी मुझे दिख रही हैं लिटरली। तो ये बहुत ऐसा करते हैं कि या तो फ्रेंड के वहां रुक गए या काम से कहीं रुक गए, कुछ ऐसी एनर्जीज भी मैं लिटरली देख रही हूँ आपके पार्टनर की। एग्जॉस्ट हो चुके हैं, पता नहीं ये मतलब ये अपनी फैमिली वालों से बोलते हैं कि आप चाहते क्या हो, या क्या चाहते हो आप लोग कि मैं
तो बात भी नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, अब उसके बाद भी अब तुम क्या चाहते हो मुझसे, और क्या कुछ वो एनर्जीज में देख रही हूँ। स्टक हो गई है इनकी लाइफ, नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखो अंदर ही अंदर बहुत सोचते हैं, बढ़ने का भी सोचते हैं, कॉल करने का भी सोचते हैं, बट नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक कॉल करना चाहते हैं, एक थोड़ी बात करना चाहते हैं आपसे, पर फिर ये सोचते हैं क्या ही करूंगा या क्या करूंगी कॉल करके, क्या ही बात हो जाएगी, क्या कहूंगा, फिर वो उसके क्वेश्चंस का आंसर मैं क्या दूंगा या दूंगी, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ना वो एनर्जीज भी फील हो रही है कि अगर ये थर्ड पार्टी में कहीं ना कहीं मनी को लेकर चले गए थे, फाइनेंस को लेकर चले गए थे, फाइनेंस के चक्कर में अगर आपको छोड़ा था, वो लिटरली वो एनर्जीज भी दिख रही है। तो अभी इनको फाइनेंस ना लॉस हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर थर्ड पार्टी में पैसों के चक्कर में गए ना ये, या किसी बेनिफिट के ही चक्कर में गए, चाहे फिजिकली अट्रैक्शन हो इस वजह से गए, या चाहे मनी के चक्कर में गए, तो वहां पर ही मुझे दिख रहा है इनकी दाल जैसे नहीं गल रही है, या वो चीज इनको नहीं मिल पा रही है जो जैसा आपके साथ ये फील करते थे ना, वो चीजें, फीलिंग्स, वो चीजें, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेसिकली घुटन सी होती है इनको। अब देखो आकर्षण के चलते या पैसों के चलते, मनी के चलते चले तो गए, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर घुटन मैं देख रही हूँ। अब लिटरली पछतावा हो रहा है और ऐसा फील हो रहा है कि हाँ यार उससे बेटर तो ये थी या ये था। कोई वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आप लोग चाहे कुछ भी हो, आप दोनों की सोल कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आप भी इनको कहीं ना कहीं नहीं भूल पाते हो, आप भी इनको ही याद करते रहते हो। बस आपको भी इन्हीं के बारे में, बस आप पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है, क्यों मैं ऐसे सोचती हूँ। देखो आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपना ध्यान दे रहे हो, अपने करियर में फोकस्ड हो, पर कहीं ना कहीं आप इनको भूल नहीं पा रहे हो। वो एनर्जीज भी मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं ये भी आपके माइंड में चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चलते हैं। कहीं ना कहीं आप इनके बारे में जानना चाहते हो, चीजों को जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में तो है ये, गुस्से में ही सही, आपको एक गुस्सा ही सही आप पर, फिर भी ये आपके दिमाग से नहीं जा रहे हैं। वो चीजें भी मुझे दिख रही है। भले ही आपको इन पे गुस्सा हो, पर ये आपके दिमाग से नहीं जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा है कि क्यों किया, आखिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्या ऐसा हो गया था जो तुमने ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा पता नहीं। कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में मुझे चलते हुए दिख रहा है इनसे रिलेटेड। क्या ये मुझसे सच्चा प्यार करता है या करती है, ये भी आप सोचते हो। क्या ये वापस मेरे पास आएगा या आएगी, ये भी आप सोचते हो। मतलब आपके दिमाग में भी बहुत से क्वेश्चंस घूम रहे हैं। पर ये अच्छी चीज है कि आप अब अपना ध्यान दे रहे हो, अब आप अपने में फोकस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप इतना रोते बिलकते नहीं हो, आप बहुत रोते बिलकते थे, वो चीजें दिख रही है, पर स्टिल आप फिर भी कंसंट्रेट कर रहे हो अपने में। और मुझे यहाँ जो कि अच्छी चीज है, और मुझे यहाँ पर दिखता है ना, हर रात आपको ये याद आते हैं, जो भी इन्होंने किया वो चीजें आपको याद आती हैं। आपको ना अंदर ही अंदर जलन सी होती है कि शायद ये थर्ड पार्टी के साथ सुकून में है, शायद इसकी शादी ना कहीं और ना हो जाए, कहीं ये मुझे भूल चुका है या भूल चुकी है। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसी चीजें आपके दिमाग में रात को चलती रहती है। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो जाते हो सोने से पहले मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हो। गाइस इतना नेगेटिव मत हो, क्योंकि मुझे ये चीजें भी दिख रही हैं। आप चाहते हो ये आपकी तरफ लौट जाएं और चीजें सही हो जाएं। कुछ लोग तो लिटरली मैं देख रही हूँ यहाँ पर चाहते हैं कि फैमिली मान जाए, फैमिली जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो सॉल्व हो जाए, फैमिली मान जाए। कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, इनकी फैमिली मान जाए, आपकी फैमिली मान जाए, सब राजी खुशी से चीजें हो जाए और जल्दी से आपकी इनसे शादी हो जाए। आप बहुत जल्दी चाहते हो मैरिज,
इनसे, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो चीज़ें आप दोनों के बीच में सही हो जाए ना, आप ये बहुत जल्दी चाहते हो, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई है ना, उस चीजों को आप दोनों ही एनालिसिस कर सकते हो, आप दोनों ही सोचते हो, आप दोनों ही ऐसा गंदा सा फील करते हो कि कितना दूरी आ गई। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है ना कि कितना भी जोड़ने की अब मैं कोशिश कर लूं, पर एक गांठ तो वो लग गई है। ऐसा भी मैं देख रही हूँ, जैसे धागा होता है ना, टूट जाए उसको जोड़ो तो एक गांठ पड़ जाती है ना, या फिर सीसा हो और वो टूट जाए तो एक दरार पड़ जाती है ना। तो वो चीजें ये फील कर रहे हैं आपके पार्टनर कि अब शायद हम दोनों के बीच में चीजें क्या पता सही नहीं हो, ऐसा सोच के ना लिटरली, मतलब लिटरली इनको बुरा फील हो रहा है बहुत ज्यादा। वो चीजें भी मैं देख रही हूँ, जो भी इनसे हुआ ना उस चीज का गिल्ट ये फील कर रहे हैं, उस चीज को ये फील कर रहे हैं कि क्या हो गया मुझसे, कितनी बड़ी गलती हो गई, वो चीजें मुझे दिख रही हैं। तो मुझे यहाँ पर कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर के दिख रहा है, जे दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, एम दिख रहा है, ओ दिख रहा है, पी दिख रहा है, टी दिख रहा है, आई भी दिख रहा है, वाई दिख रहा है। तो या तो ये आपके इनिशियल्स हैं या फिर आपके पार्टनर के इनिशियल्स हैं, ओके। और मुझे यहाँ पर ऑल जोडिक साइन दिख रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पर, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे जोडिक साइन रीडिंग है ये, ओके। और मुझे जो यहाँ पर नंबर्स दिख रहे हैं मैं वो भी बता देती हूँ आपको, ताकि थोड़ी और क्लैरिटी आपको मिल जाए कि ये आपकी रीडिंग है। मुझे 4 नंबर बहुत दिख रहा है, 8 नंबर दिख रहा है, 3 नंबर दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, ओके। 1, 10 या फिर 19, 1, 10, 19। और मुझे यहाँ पर 28, या तो आपके पार्टनर का बर्थ है, बर्थडे डेट है, या आपकी है। और मुझे यहाँ पर 3 दिख रहा था, 2 दिख रहा है, 2 से बता देती हूँ, 2, 11, 20, 29, ओके। और मुझे यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3, 12, 21, 27, ओके। और मुझे यहाँ पर 4, जैसे मैंने बोला था, 4 भी दिख रहा है और 8 दिख रहा है, 4, 13, और मुझे यहाँ पर 22, 20, 22, ओके। और मुझे यहाँ पर 8 नंबर दिख रहा है, यानी कि 8, 16, 26 दिख रहा है, ओके। तो आपके बर्थ हो सकते हैं या आपके पार्टनर के ये बर्थ हो सकते हैं गाइस। बेसिकली कल बुद्ध पूर्णिमा है, फुल मून है, तो कल बहुत ज़्यादा एनर्जीज, बहुत अच्छी एनर्जीज बोलते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जीज रहने वाली है। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि मेडिटेशन करो कल के दिन, कोई भी मेडिटेशन लगा लो यूट्यूब में और हेडफोन लगा के मेडिटेशन कर लो। अगर आप चाहते हो आपका दिमाग थोड़ा शांत रहे, अगर आप बहुत एंजाइटी फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तो आप ये कर सकते हो, ओके। और आप रिचुअल्स कर सकते हो, बेलीफ रिचुअल कर लो, या फिर कोई ना कोई रिचुअल्स कर सकते हो। देखो क्या करना है, तो आप क्या कर सकते हो, बेलीफ रिचुअल कर सकते हो, यानी कि तेज पत्ता लो जो कटा फटा ना हो, रेड पेन से उसमें अपना नाम लिखो, अपने पार्टनर का नाम लिखो, और जो आप चाहते हो इंटेंशन वो लिखो कि हमारी मैरिज हो गई है, हम हैप्पीली मैरिड हैं, हमारे बीच से ऑब्स्टिकल्स हट गया है, जो भी आप लिखना चाहते हो। किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, पर ट्राई करना कि थोड़ा छोटा लिखो और प्रेजेंट टेंस में लिखो कि हो गया है या होगा, हो जाए, ऐसा नहीं लिखना है, ओके। और उसको बेलीफ को आप जलाकर, और आप उस बेलीफ को जलाकर जो उसका राख बचेगी उसको आप बाहर जाकर फूंक सकते हैं, एयर में
हवा में ब्लो कर दो, हवा में उड़ा दो उस राख को, ठीक है। आप ये रिचुअल कर सकते हो, या फिर पेपर में वाइट पेपर ले लो, उसमें अपना नाम, पार्टनर का नाम, और थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ये काम हो गया है, या मेरा फैमिली खुश है, या मैं अपने पार्टनर के साथ खुश हूँ, उनने मुझे कमिटमेंट दे दिया है, कुछ 3-4 विशेस लिख कर, अगर आपके पास बे लीफ नहीं है तो पेपर में, प्लेन पेपर में लिख के फोल्ड कर लो और उसको भी जला दो। 2 बार फोल्ड करना है अपनी तरफ, ओके, और उसको जला सकते हो आप। अभी मेरे पास पेपर भी नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताती। ऐसे फोल्ड करना है, मान लो ये कार्ड है ना, इस ऐसे अपनी तरफ फोल्ड करना है, समझ रहे हो आप? तो अपनी तरफ फोल्ड कर लो 2 बार और उसको जला लो इंटेंशन देने के बाद, ओके। तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करने में ये टेक्निक बहुत हेल्प करेगी, ओके। तो आप कर सकते हैं गाइज। कल बहुत पावरफुल डे है, तो क्योंकि फुल मून है और बुद्ध पूर्णिमा है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत बड़ा फुल मून है, तो ये जरूर कीजिएगा, ओके। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।